जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। नंबर सीरीज का जो हम सीरीज नंबर सिस्टम का जो हम सीरीज चला रहे थे उसको लेकर पुनः हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो टॉपिक होगा उसके लिए ये दो सूत्र आपको उपयोग करना पड़ेगा। ये दोनों सूत्र क्या है हम समझा देते हैं। जैसे एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू किसके लिए एवरेज का सूत्र है? तो जो किसी निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़े, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक जोड़कर लगातार प्राकृत संख्या है। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये लगातार सम संख्या है। तो ये हमेशा दो जोड़ के आगे बढ़ता है। तो इस तरह के संख्या को एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू कर देंगे। जैसे रहेगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी ये भी लगातार क्या है, माने विषम संख्या है। इसको भी एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू करेंगे, यानी जिसमें समान डिफरेंस से आगे बढ़े तो उस संख्या को एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू करते हैं। अब रहा दूसरा नंबर सूत्र। तो दूसरा नंबर सूत्र क्या है, एन निकालने के लिए। जैसे कि आपको कह देगा कि इस 7 तक में कई गो संख्या है, तो 7 तक में कई गो संख्या है, इसके लिए क्या होता है, यही होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट कितना है, 7 माइनस फर्स्ट। फर्स्ट 1 है बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है, 1 का प्लस 1। तो 7 में से गया 6 बटा 1 प्लस 1, तो 6 का 6 जोड़ 1 इक्वल टू 7। देखिए 1 2 से 7 तक में 7 है, 7 आ गया। तो इस सूत्र से आप कितना संख्या है वो निकाल सकते हैं। इस सूत्र से आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो आपको देगा कि मान लिया जाए 200 तक सम संख्या का योगफल कितना होगा, 500 तक सम संख्या का योगफल कितना होगा। तो इस तरह के सवाल में आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम इन दोनों फॉर्मूला को आपको समझा दिए हैं। अब हम सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका कि 500 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कैसे करेंगे सो देखिएगा। 500 तक कहा है, इसका मतलब शुरू हुआ है और 500 तक गया है। तो शुरू होगा 2 से, 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 500 तक। तो सबसे पहले इन संख्या के योगफल निकालने के लिए हमको एवरेज चाहिए और कै गो नंबर है सो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या हो गया 2, और डी बराबर क्या हो गया डिफरेंस। तो 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े 6, सब में डिफरेंस 2 का है। तो डी बराबर हो जाएगा 2। और टीएन मतलब होता है लास्ट संख्या, कितना हो गया 500। अब देखिएगा कि आपको कहा है योगफल निकालने के लिए। तो योगफल बराबर होता है क्या, एवरेज, यानी औसत गुने क्या, नंबर। तो लिखिएगा औसत गुने संख्या। ठीक, तो औसत क्या होता है हम बताए हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू। तो फर्स्ट प्लस कितना है लास्ट, तो 2 प्लस 500 बटा 2 गुना संख्या निकालने के लिए क्या बताए हैं, एन निकालने के लिए। तो एन निकालने के लिए बताए हैं लास्ट 500 माइनस फर्स्ट 2 बटा डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 2 है, 2 प्लस 1। ठीक, तो इसको आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 502 बटा 2 गुना ये कितना हो जाएगा, इसमें से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 498 बटा 2 प्लस 1। क्वेश्चन में रख लीजिए इसको। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देंगे तो कितना होगा 2551, यानी 251 और गुना इसमें क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 में 18, यानी कितना 249 हुआ। एक कितना हो गया 50। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 25 सेकंड 25 के 5 हाथ में 2, 25 सेकंड 25 के 25 सेकंड 25 के 5 हाथ में 2, 25 पंचे 125 और 2 कितना हो गया 127, हाथिल कितना हो गया 12, और 25 दूना 50 इसमें जोड़ देंगे तो 0, इतना आंसर आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से आपको इस तरह के सवाल को सोल्व करना है। अगला सवाल है कि 600 तक सभी विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें। यानी 600 तक सभी विषम संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट और डिफरेंस, तीन गो चीज का हमेशा जरूरी पड़ता है। इन तीन गो चीज को ढूंढ के पहले लिख लीजिए। फर्स्ट विषम संख्या में क्या होगा, एक, ए बराबर एक। लास्ट कितना होगा, यानी 600 से जस्ट पहले लेंगे तो टीएन, लास्ट को क्या बोलते हैं, टीएन बराबर 599। और डिफरेंस क्या होगा, स्वाभाविक है विषम संख्या है तो डिफरेंस होगा 2 का, ठीक ना। अब इस तीन गो चीज मिलने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, योगफल निकालने के लिए एवरेज गुने नंबर, तो लिखेंगे योगफल बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे योगफल बराबर एवरेज। तो हमेशा सूत्र नहीं लिखना है, मतलब अपना माइंड में याद कर लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 599 प्लस 1 बटे 2 और इतना हो गया। और इसमें क्या करेंगे, गुना नंबर। तो नंबर निकालने के लिए क्या करते थे, नंबर निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है, 2 प्लस 1, इसको करके गुना कर दीजिएगा। एक जोड़ेंगे पुनः 600, 600 बटा 2, और इसको क्या करेंगे, इसमें से जो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 598 बटा 2 प्लस 1। अब इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना में 18, दूना में 18 कट गया, ये जुड़ के हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कितना 300, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ के फिर 300, तो 3 तिया 9, 9 पर कै गो जीरो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो जीरो, यानी क्या हो जाएगा, 600 तक सभी विषम संख्या का योगफल कितना हो गया आपको, 90,000। 600 तक सभी विषम संख्या का योगफल कितना हो गया, 90,000। अगला सवाल है कि 300 से लेकर 500 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 300 से लेकर के 500 तक, ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक है आप सबसे पहले 300 से शुरू करेंगे और 500 तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम तीन गो चीज बोले हैं ढूंढने के लिए, ए बराबर यानी शुरू बराबर, तो शुरू ए बराबर 300, और क्या लास्ट टीएन बराबर 500, और डिफरेंस कौन संख्या है, सम संख्या है, तो डिफरेंस हमेशा दूर आता है। तीनों चीज मिल जाने के बाद हमारा काम आसान हो गया। आसान हो गया तो हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो योगफल के लिए होता है योगफल इजकल टू एवरेज गुने नंबर। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो फर्स्ट क्या है 300 प्लस लास्ट क्या है 500 बटे 2, ये हो गया एवरेज। नंबर के लिए क्या होता है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 प्लस 1, ठीक। अब जो है जोड़िएगा तो ये हो गया 800 बटा 2, और इसको घटाइएगा तो 200 बटा 2 हो गया प्लस 1। तो इसको कोष्टे रह दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400, इसको काटेंगे तो कितना हो गया 100, यानी 101। गुना कर दीजिए, 1 चौका 4, 0 के 0, 1 चौका 4, इस पर 2 गो 0, इतना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें जो है 300 से लेकर 500 तक था, उसमें एगो डिजिट रहता था, और यहाँ पे 2 गो है, रेंज बना के है। तो रेंज बनाने में आपको इसी तरह से ए ढूंढ लेना है। ए मतलब शुरू, यानी 300 से शुरू हुआ तो सम संख्या 300 है अपने, ठीक ना। तो इसीलिए ए हो गया 300, टीएन हो जाएगा 500 तक जाना है तो टीएन हो गया 500। तो इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लिया। अब आपके सामने सवाल है कि 500 से लेकर 1200 तक 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 500 से लेकर 1200 तक 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसमें भी 3 गो चीज ढूंढना पड़ेगा, ए, टीएन और डी, ठीक। जब ये 3 चीज मिल जाएगा आपका काम आसान हो जाएगा।
तो अब कैसे ढूंढेंगे? ये कह रहे हैं 8 से कटने वाली, तो 500 से लेकर यानी 500 से जस्ट 501, 502, 503 जो भी हो 8 से विभाजित होना चाहिए। पहला संख्या ढूंढिए जो 500 से जस्ट पहले आए। देखिएगा, मान लिया जाए ढूंढेंगे कैसे, तो ढूंढेंगे कैसे, सबसे पहले यहीं लिख देते हैं 500 में 8 से भाग दीजिए, 8 पंचे 40, 8 छक्के कितना हो गया 48 हो गया। 10 में से 2 गया, 8 गया तो 2 और ये कैंसिल 0, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 दूना कितना हो गया 16, तो इसमें से 8 दूना 16 हो गया, तो ये हो गया कितना 10, 10 में से 6 गया 4 और ये कैंसिल, 4 शेष बच गया। लेकिन 4 शेष जो बच जाता है, अगर ये 4 शेष नहीं बचता, अगर यहाँ पे 4 रहता, इसका मतलब हो गया 504 रहता तो 8 से विभाज्य हो जाता, तो इसका मतलब हो गया आपको a इजिकल टू कितना 504 हो गया। ठीक, अब हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तो आंख मूंद के पता है, 8 से विभाज्य होता है, 8 का लिखते हैं ना, 8 का 8, 8 गुना 16, 8 3 24, तो 8 जोड़ जोड़ के आगे बढ़ता है, तो डिफरेंस आपका हमेशा क्या हो जाएगा 8 है। जिससे विभाजित होने वाली पूछेगा वही डिफरेंस हो जाएगा। अब 12 8 120, 15 8 120, 15 8 120 तो कटिए जाएगा, तो आपको टीएन हो जाएगा 1200। मिल गया तीनों चीज। अब हम योगफल निकालेंगे, वही SUM सम बराबर होता है एवरेज गुने ए बी गुने क्या नंबर, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो फर्स्ट कितना है 504 प्लस लास्ट 1200 बटा 2। ठीक, और नंबर क्या निकलेगा 1200 यानी लास्ट माइनस फर्स्ट 504 बटा डिफरेंस, तो डिफरेंस 8 प्लस 1 हो गया। कर दीजिए आप क्रिया, 4 हो गया, 4 के 4 हो जाएगा और ये जुड़ेगा 0, यानी 12 5 कितना हो जाएगा 1704 बटा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा घटेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो गया, ये बच गया 9 के 9 और ये बच गया 11, 11 में से 5 गया तो 6 बटा में कितना 8। ठीक, अब इसको भी कोष्ट में, इसको भी कोष्ट में रखिए माइनस प्लस 1। अब देखिए 2 से देंगे 2 अट्ठे 16, 1 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, कितना आ गया 852। ठीक, अब इसको काटिएगा तो कितना बार में लगेगा 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 13 40, 8 छक 48, 8 7 56, 8 8 64, तो 8 8 64, तो 5 6 8 7 56 कितना हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 87 1 88। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। कैसे आंसर दीजिएगा, तो इन दोनों को गुना करना है, गुना करना तो आपका काम है, तो आप गुना कर लीजिएगा। ठीक, इन दोनों के गुना करके हो जाएगा 74,900 कितना हो जाएगा 76, तो 74,976 आपका आंसर आ गया। समझ गए बात को? तो 500 से लेकर 1200 तक 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 74,976। नंबर सिस्टम का अभी तो आपको थ्योरी चल रहा है, चैप्टर वाइज सवाल नहीं स्टार्ट हुआ है। अब कल हम यूनिट डिजिट का थ्योरी पढ़ाएंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ये भी सवाल किसी भी तरह का एग्जाम हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, TRE 4, BPSC कोई भी हो, अगर मैथ का सिलेबस होगा तो इसमें से भी एगो क्वेश्चन उठाता है और बहुत इजी निकालना होता है, उसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही।